नमस्ते, जय हिंद। सबसे बड़े दंगल और इस चुनावी अखाड़े में ऐसा दांव बीजेपी ने खेला है कि कांग्रेस चित हो गई हरियाणा में। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हरियाणा में अब की बार फिर बीजेपी सरकार दिख रही है। मोदी की गारंटी पर हरियाणा की जनता ने मुहर लगा दी है। रुझानों में हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। इस बार बीजेपी ने 2019 से भी ज्यादा सीटें हासिल कर दी हैं। पंकज, बिल्कुल, तो ऐसा दिख रहा है रुझानों में बीजेपी करीब अब आप देखें तो 49 सीट्स पर आगे दिख रही है और जीत की ओर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब अगर आनंद बात करें तो पिछले 3-3.5 घंटे का वक्त हो चुका है कि अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही बीजेपी। और ये इस तरह के रुझान हैं जो कि नतीजों में अगर बदल जाएंगे तो एक तो ये हैट्रिक लगाएगी बीजेपी, और शायद जो आम लोग थे उनकी इस बार ऐसी अवधारणा थी कि चूंकि एंटी इनकम्बेंसी थी, 10 साल के बाद परिवर्तन हो सकता है, इस तरह की बातें उठ रही थी दबे सुरों। देखिए, टू पार्टी फाइट हो गई है। जितने भी जो तीसरी पार्टियां थी, ना जेजेपी, ना आईएनएलडी, ना आम आदमी पार्टी, कोई कुछ नहीं कर पाया और सारे वोट कंसोलिडेट हो गए दो पार्टियों के बीच में। ये दो तरफा तो लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और सबसे बड़ी बात कि जेजेपी से पल्ला झाड़ने के बाद बीजेपी का 2019 और 2024 के मुकाबले अगर आप देखें, जैसे उनकी सीट प्रोजेक्शन थी लोकसभा चुनाव के बाद, उससे भी बेटर परफॉर्मेंस उन्होंने करी है। एक और बात है जो हमेशा कहा जा रहा था कि पहलवान वो हरवा देंगे, पहलवानी वाला मुद्दा, अग्निवीर हरा देगा, जवान, किसान और पहलवान हरवा देंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके उलट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, सतीश केसिंग जी हमारे साथ हैं, एक बात यहां सामने आती है कि जब वोट शेयर एकदम बराबर का हो जाए ना, तो सीट कन्वर्जन के अंदर वहीं गेम हो जाता है। और दूसरी बात, हरियाणा में एक बात 10 साल पहले अगर जाट ड्रिवन पॉलिसी यानी जाट डोमिनेटेड अगर पॉलिटिक्स है, उसको अगर रिजेक्ट किया गया तो कहीं क्या ये काउंटर कंसोलिडेशन हो गया कि जो 36 बिरादरी हैं उसमें से 32-33 जो है उन्होंने घूम करके वापस बीजेपी को माफ कर दिया और बोला चलो साथ आ जाएं। दूसरी बात पंकज, एक और बात, जरा मेहमानों का परिचय करवा दें, फिर आपकी शाहरुख बात प्रज्ञा और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। नहीं, दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं क्या बीजेपी ने आरएसएस से माफी मांग के कान पकड़ के कह दिया भाई हमसे गलती होगी, तुम्हारे बिना हम सक्षम नहीं है, साथ मिलकर काम करेंगे, और फिर उसका ही यहां पर बेनिफिट आ गया। संजय जी, क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं दूसरी वाली बात पर नहीं, आपकी जो पहली बात है उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। आपने ठीक कहा, अगर आप अभी भी वोट प्रतिशत देखें तो कांग्रेस को लगभग 1 से 1.25%, 1.5% वोट बीजेपी से ज्यादा है हरियाणा में। लेकिन अगर आप सीटों को देखें तो बड़ा अंतर है और इसकी वजह बहुत साफ है, सीट वोट का कन्वर्जन। कई सीटों पर कांग्रेस बड़ी बढ़त बनाई हुई है, बड़ी जीत हासिल कर रही है क्यों वोट ज्यादा हैं, लेकिन बीजेपी का वोट ज्यादा स्कैटर्ड है, ज्यादा इवनली बटा हुआ है और बीजेपी ज्यादा सीटें जीत रही है। बहुत स्पष्ट उसका उदाहरण आज हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे या रुझान कह लें, वो साफ दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। जरा चारू प्रज्ञा के पास जाना चाहेंगे। चारू, आपसे हम पूछना चाहेंगे, अब इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी है जयराम रमेश ने, यानी हरियाणा के लिए लिखी है, जम्मू कश्मीर पर बात नहीं हो रही है, और उनके सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत हो, पवन खेड़ा हो। और दूसरा सवाल आपसे यह भी है मेरा कि ऐसा एक्सपेक्ट किया था, हालांकि अभी रुझान है, लेकिन अब 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। जी नमस्ते। देखिए, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा था कि ऐसा होने ही वाला है, क्योंकि ये कांग्रेस की कुछ प्रथा सी बन गई है। जब भी वो चुनाव हारते हैं वो ठीकरा फोड़ने के लिए किसी और को ही ढूंढते हैं। कभी ईवीएम की गलती होती है, कभी चुनाव आयोग की गलती होती है, उनकी अपनी गलती कभी भी नहीं निकलती। हाँ, लेकिन जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम में कोई समस्या नहीं होती। मोहनलाल जी, चारों जी, जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी देखरेख में, और जिस प्रकार से 4 बड़ी जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित करके गए, और जिस प्रकार का आशीर्वाद हरियाणा की जनता से जो मिला है, मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने अनेक जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित किया, हमारे देश के रक्षा मंत्री में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है और जनता से आशीर्वाद लेने का काम किया है। बीजेपी की मैनेजमेंट काम आ गई, आपको लगता है कि क्योंकि जिस तरह से तो जो ओपिनियन पोल आ रहे थे वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस सूझबूझ के साथ, जिस मार्गदर्शन में, और हरियाणा प्रदेश की पूरी टीम और हमारे
इस इलेक्शन के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। बडोली का कहना कि अनिल विज नहीं, नायब सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे और जन निर्देश भूपेंद्र हुड्डा के घर से। घर पे नहीं है, वो एक ढाबे पे हैं। ढाबे पे हैं, आनंद। अच्छा, तो उनके साथ घूम रहे हैं वहां पर, तो चले गए। नीरज बताइए अभी कैसा है उनका मिजाज? आनंद और पंकज, देखे पिछले 1.5 से 2 घंटे से भूपेंद्र हुड्डा और जो जानकारी दी गई और उनका काफी 1-2 बार पहले भी दिखा चुका हूं और कुछ विजुअल्स हमारे पास नहीं है। मैं उनके आवास और चुनावी कार्यालय पर भी था, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा तो बिल्कुल लगी है। टायर्ड नहीं है, रिटायर्ड भी नहीं है, लेकिन इस तरह के नतीजे की उम्मीद उनको नहीं थी। अब से थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी तो उनका कहना था कि 12 बजे तक इंतजार कीजिए, लेकिन 12 बजे का वक्त भी बीत चुका है और फांस गए। लेकिन हम इस कोशिश में कि एक बार वो निकले और उनसे बातचीत हो, इस बारे में भी खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि अलग अलग मतगणना और भावना और अटकलें जरूर है इधर की जाए, लेकिन यहाँ मौजूद है और जाहिर सी बात है कहीं इन्हें सियासी पटल पर हरियाणा की सियासत से क्या भूपेंद्र हुड्डा को रिटायर्ड कर दिया जाएगा? पंकज, बहुत बड़ा आनंद। प्रश्न और है। दूसरी चीज ये देखिए, इंटरनल फाइट जो है ना सबसे ज्यादा देखने को मिली। सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा एक मंच शेयर नहीं कर रहे थे, फिर आखिरी मोमेंट पे राहुल गांधी गए तो जाके मंच शेयर कर लिया। जरा हम प्रियंका का भी रुख कर लेते हैं, जो कि इस वक्त है नायब सिंह सैनी के घर पर शायद। जी प्रियंका, वो चल रही है। हरियाणा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जो है अंदर गए हुए तब्दील होते हैं, तो आगे की क्या प्लानिंग होगी? इन तमाम तरीके के मुद्दों पर अंदर बातचीत हो रही है। थोड़ी सी हलचल ऐसे में सब हरियाणा चुनाव की खासतौर पर अगर बात की जाए, धर्मेंद्र प्रधान जिनको इंचार्ज बनाया गया था तकरीबन 6 महीने मोटे 6 महीने आ रहे हैं, तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र नागर जब अंदर गए तो विक्ट्री साइन जो में एक बार तब्दील हो जाए तो उसके बाद वो रूबरू होंगे, लेकिन फिलहाल जो अपडेट की मनोहर लाल थे वो अंदर एक अहम बैठक कर रहे हैं। देखिए, वो कुर्सी से हट गए तो क्या उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी, क्या वो हरकत में आए, ग्राउंड पर आए और पिछले 3-4 हफ्तों में क्या मोमेंटम को बदल दिया था ग्राउंड पर हरियाणा में? बीपी ने चारू प्रज्ञा है कि मैं कहना न्यूज़ 18 के मंच से भी कहना चाहूंगा, आप एक हैं, तुहिन सिन्हा दूसरे थे और किशन पाल गुर्जर तीसरे थे, जिन्होंने शुभरास्ता जी भी हैं, जिन्होंने हमसे ये कहा था कि हरियाणा में जीत बीजेपी की होगी। ये 3 थे जिन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा कि भाई खींच लेंगे, कि 46 का आंकड़ा है जो मेजॉरिटी नंबर है और या फिर मैजिक नंबर है, उससे 1-2 आगे पीछे हम आगे ही कुछ हो। क्या थी? क्या आप ये कहेंगे कि हरियाणा ने फिर से कांग्रेस का जो जाट रिप्रेजेंटेशन था भूपेंद्र हुड्डा का, जाट डोमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन 36 बिरादरी में से, इस एक बिरादरी के वर्चस्व को नकार दिया गया? बीजेपी ने क्या ठीक कर लिया? विवेक श्रीवास्तव, उसके बाद बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है आनंद जी कि ओबीसी एक नॉन जाट फेस लेकर के एक नॉर्मल नॉर्म होता है हरियाणा में, उससे हट करके जो बीजेपी ने काम किया उसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिला, क्योंकि ये सिर्फ सैनी जी को फेस बनाने की बात नहीं थी, उसके अलावा जितनी सीटें थी उस पर टिक करके ग्राउंड पे काम करने की बात थी। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है, बहुत लापरवाह बयानबाजी की गई पूरे कैंपेन के दौरान और उन बयानों ने भी सीटों पे बहुत असर दिखाया है। जैसे रिजर्वेशन को लेकर के एक जो बयान आया उस पर मैं जिक्र कर रही थी कि 50 वोट पर एक सीट की बात, एक नौकरी की बात उन्होंने की, तो ये कांग्रेस के किसी नेता ने की। इसी तरीके से एक बयान आता है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पहले अपना घर भरेंगे, मतलब लंबा चौड़ा वीडियो है लेकिन उसमें अल्टीमेटली यही है। तो ये सारे जो बयान थे वो कहीं ना कहीं डेंट करते हैं, और जो साइलेंट वोटर्स होता है, जहां जो असली खेल इलेक्शन में साइलेंट वोटर्स का ही होता है, तो जो साइलेंट वोटर्स होता है वो एक तरह से लामबंद हो जाता है और वो बताता नहीं है, पर चुनाव के दिन असली खेल हो जाता है। जी, उन्होंने पत्रकार को नहीं कहा, न्यूज़ 18 न्यूज़ पे नहीं कहा कि मैं सबसे पता नहीं सीनियर कौन सी न्यूज़ कहां से क्या उठा के घूम रही है। ये कह रहे थे कि मैं सबसे नहीं सीनियर, कहा उन्होंने। नहीं, उन्होंने न्यूज़ 18 पर सीनियर कहा। है, मैं कह रहा हूँ अनिल विज जी सीनियर है, वो इच्छा रख सकते हैं मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का सब फैसला करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करता है, और जिस मंच पर अनिल विज जी थे वही घोषणा हुई थी, तो वो कह ही नहीं सकते ऐसे। इस जीत का श्रेय क्रेडिट आप नरेंद्र मोदी को देंगे, मनोहर लाल खट्टर को देंगे, सैनी साहब को देंगे या खुद को देंगे? ये श्रेय पूरा हरियाणा की जनता जनार्दन का श्रेय है, जिन्होंने कमल के फूल पर वोट देके कमल के फूल की तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, जो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो
मेहनत के साथ काम किया है, ये उसी का परिणाम है, ये श्रेय सबको जाता है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमारे साथ अब जरा राधिका खेड़ा जुड़ रही हैं, बीजेपी नेत्री हैं। राधिका, देखिए, आप तो कांग्रेस के बारे में भी जानती हैं, राहुल गांधी को भी जानती हैं, भारत यात्रा बहुत जोर शोर से उन्होंने की थी। क्या गलती यहां पर हो गई कांग्रेस से, कहां चूक हो गई, कहां कमी रह गई, और बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं, जो अब नतीजों में बदलते जाएंगे कुछ ही देर में, यानी 48 सीट्स पर आगे चल रही है बीजेपी, क्या अनएक्सपेक्टेड था या एक्सपेक्टेड टर्म्स पे ही हो रहा है ये सब कुछ? जय श्री राम। देखिए, ये मैं लगातार और भारतीय जनता पार्टी ही लगातार कहती आ रही है कि हम लोग हरियाणा में सरकार तीसरी बार बनाएंगे, और ये इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि चुनाव था झूठ बनाम सच। चुनाव था एक जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था और सच्चाई के अगेंस्ट था। हमने काम किया, हमने रोजगार दिया, हमने सबके लिए काम किया, सबका साथ सबका विकास। हमने प्रदेश को बांटने का काम नहीं किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि महिला खतरे में है, पहलवान खतरे में है, किसान खतरे में है, जवान खतरे में है। जो एक फॉल्स नैरेटिव लोकसभा चुनाव के टाइम पे गढ़ा गया था कि संविधान भी खतरे में है, काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, और वो आज हमें साफ दिखाई दे रहा है। और नतीजे जो अभी हमारे सामने हैं, आप मुझसे लिख के ले लीजिएगा, इसमें +5 होंगी और भारतीय जनता पार्टी की सीट। तो आप ये कह रहे हैं कि 53 सीटें जीतें, 53 सीटें अगर आप कह रही हैं 50 करोड़, अभी भी जो पिछली बार 2019 में आपका परफॉर्मेंस था उससे ज्यादा आपका परफॉर्मेंस इस बार हो गया है। उस वक्त तो आप जेजेपी के साथ लड़ रहे थे, अब की बार अगर आप देखें तो पूरी तरह से टू कॉर्नर फाइट, यानी 2-वे फाइट हुई है कांग्रेस और बीजेपी। सतीश जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जलेबी ने कुछ काम नहीं किया होगा हरियाणा में। कुछ तो जलेबी ने भी काम किया होगा, और ये तो पॉलिटिक्स का एक आजकल अहम हिस्सा है। थोड़े थोड़े जलेबी का आधा पार्ट इधर उधर बिछा देते हैं। हाँ, पर लेकिन वो एक तो नहीं जो बनती ना जलेबी, सुनिए ना, हाँ, लेकिन वो जसली जलेबी क्या है, कांग्रेस, मैं मानता हूँ शुरू से कि कांग्रेस में जलेबी ज्यादा है। हर घर, हर नेता के आस पास जलेबी है। तो जो वो कांग्रेस का जो वर्टिकल कांग्रेस हर व्यक्ति चलाता है, उसका भी असर यहाँ पर रहा होगा। सब एक दूसरे को निपटाने में ही लगे रहते हैं। संघ का देखिए, संघ भी, देखिए, इधर तो लग रहा था कि संघ तो यहाँ के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ही निपटाने में लगी हुई है, और अभी भी थोड़ा थोड़ा तनातनी तो होगा ही, ऐसा है। लेकिन लगता ये है कि मोदी जी तो उतना हरियाणा में दिखे नहीं। क्या 27 रैलियां मोदी जी ने की हैं, 27 रैलियां अमित शाह ने की हैं, नंबर हरियाणा में की है चुनाव का प्रचार। ऐसा नहीं, मैं आपसे ये पूछूंगा कि केरल में जो मीटिंग हुई थी, जो आरएसएस का कॉन्क्लेव हुआ था, जहां प्रधानमंत्री भी गए थे, उसके बाद क्या थोड़ा सा कोर्स करेक्शन हुआ है? क्या उसका असर आपको ग्राउंड पर दिखा? और कैसे एग्जिट पोलस्टर्स ने इसको पकड़ा नहीं? देखिए, किसी ने भी इसको नहीं पकड़ा। देखिए, पोस्टर कभी नहीं पकड़ते, वो तुक्का लगाते हैं, वो सब बकवास करते हैं, और आप लोग उसमें बह जाते हैं, और आप लोग भी नहीं परचम लहराने लगते हैं। की गड़बड़ हो गई, आपको तुक्का बता दिया। नहीं, उनको नहीं बताऊं तो सीरियस वाले हैं, बाकी आप लोग जिसको उन्होंने भी तो यही आंकड़ा लगाया। जी, सतीश जी तो सीरियस वाले नहीं, वो सीरियस हैं, जानता हूं मैं। लपेटे में तो उनको भी ले रहे हैं, उनको भी लेंगे, लेकिन अगर वो इंटेंशन से नहीं करते, इतना मैं जानता हूं कि गलत इंटेंशन से नहीं करते, जिसको आप लोग परचम लहराने लगते हैं, गलत इंटेंशन वालों को। मैं ये कह रहा हूं, जरूर कुछ ना कुछ ग्राउंड पे चीजें बदली होंगी, और एक चीज तो निश्चित रूप से है कि भारतीय बड़ी खबर है। 1 मिनट सतीश जी, 50 का आंकड़ा फिर से छू लिया है। आनंद, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, 2020 का मैच चल रहा है, 48, 49, 50, और अब लगभग 4 घंटे होने को आ रहे हैं कि 50 के नंबर के इर्द गिर्द बीजेपी चल रही है, और अब लगता नहीं है कि यहां से पलटेगी बाजी। राधिका जी कह रही थी 5 और जुड़ेंगे, 2 तो जुड़ गए। राधिका जी अभी भी बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं कि 3 और जुड़ जाएंगे। 53 का आंकड़ा कह रही हैं आपकी। वही नई पोलस्टर नहीं, क्यों उन्होंने कह दिया, आंकड़ा उस तरफ बढ़ गया, तो आप मान के चलाइए उसको। यही इसी एग्जिट पोलस्टर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत बताया, कांग्रेस एनसी की जीत बताया, जम्मू कश्मीर में वही 50 सीटें बताई, और वही 50 सीटें दिख रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में हाउ डिड दे गेट इट राइट संजय जी? वहां सही हो गए, हरियाणा में गलत कैसे हो गए? अब सही और गलत क्या है, पैमाना वहां से देखने की जरूरत है। मुझे लगता है, मैं बार बार कहता हूं, जिन पोल्स को या जो आकलन जो